भक्त एकनाथ भाग 3। एकनाथ जी की घटना 5वीं। पैठण में एक वैश्या थी, बड़ी चतुर, सुंदर और नृत्य गायन आदि में कुशल। एकनाथ महाराज का कीर्तन सुनने कभी कभी वह भी जाया करती थी। एक दिन महाराज ने भागवत का पिंगलाख्यान कहा। उसे सुनकर उस वैश्या को वैराग्य हो गया। उसे अपने शरीर से घृणा हो गई। अपने शरीर के 9 द्वारों से रात दिन मैला ही निकलता हुआ प्रतीत हुआ। वह पश्चाताप करने लगी कि मैं भी कैसी अभागिनी हूँ, जो चमड़े से घिरे हुए इस विष्ठा मूत्र के पिंड को आलिंगन करने में अपना जीवन बिता रही थी। हृदय में स्थित अक्षय आनंद स्वरूप श्री हरि का कभी मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं हुआ। इस प्रकार अनुताप करती हुई वह वैश्या अपने घर का द्वार बंद किए घर में अकेली ही पड़ी रही। बार बार एकनाथ महाराज का स्मरण करती, यह भी सोचती कि मुझ जैसी पापिनी को भला ऐसे महापुरुष के चरणों का स्पर्श कभी क्यों मिलने लगा। एक दिन इस प्रकार वह सोच रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे थे। झरोखे में से उसने एकनाथ महाराज को देखा और दौड़ी हुई दरवाजे पर आई। बड़ी अधीरता से द्वार खोलकर गदगद कंठ से बोली, महाराज, क्या इस पापिनी के घर को आपके चरण पवित्र करने की कृपा कर सकते हैं? एकनाथ महाराज ने कहा, इसमें कौन सी दुर्लभ बात है। यह कहकर एकनाथ जी ने घर में प्रवेश किया। सूर्य के प्रकाश से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एकनाथ महाराज के पदार्पण से वह पाप सदन भगवान नाम निकेतन हो गया। वैश्या न रही। अनुताप से उनके सारे पाप धुल गए। एकनाथ महाराज के अनुग्रह से उसके चित्त पर भगवान नाम की मोहर लग गई। एकनाथ महाराज ने उसे राम कृष्ण हरि मंत्र दिया और सत्कर्म का क्रम बताया। 10 वर्ष बाद जब इस अनुग्रहिता का देहावसान हुआ, तब वह श्री कृष्ण रूप के ध्यान में निमग्न थी। एकनाथ जी की घटना 6। एक रात एकनाथ जी का कीर्तन सुनने वालों की भीड़ में 4 चोर घुस बैठे, इस नियत से कि कीर्तन समाप्त होने पर जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ भी सब लोग सो जाएंगे, तब रात के सन्नाटे में अपना काम बना लेंगे। रात के 2 बजे के लगभग चोरों को यह मौका मिला। कुछ कपड़े और बर्तन उन्होंने हथियाए तथा और भी हाथ साफ करने की घात में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देवगृह के समीप पहुंचे। भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और एकनाथ महाराज समाधिस्थ थे। यह उन चोरों ने देखा और देखते ही उनकी दृष्टि अंधी हो गई। अब वे निकल भागना ही चाहते थे, पर हथियाए हुए बर्तनों से टकराकर नीचे गिरे। देवगृह से एकनाथ महाराज बाहर निकले। पूछा, कौन है? चोर रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, हम लोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिए। महाराज ने उनके नेत्रों पर हाथ फेरा। उन चोरों को पूर्ववत दृष्टि प्राप्त हुई, साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गई। एकनाथ महाराज ने उनसे कहा कि एक कपड़े और बर्तन तो तुम लोग ले ही जाओ, और भी जो कुछ इच्छा हो ले सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर बड़े लज्जित हुए, बार बार महाराज के चरणों में गिरे और तब से उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। एकनाथ जी की घटना 6। एक बार गांव के कुछ नटखट लड़के एकनाथ जी के वहाँ भोजन के लिए गए। वो लोगों ने नक्की किया था कि आज एकनाथ महाराज को हम गुस्सा दिलाएंगे। जब एकनाथ जी की पत्नी परोस रही थी, तब एक जवान लड़का कूदकर एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर बैठ गया। एकनाथ जी ने देखा और शांत स्वर में बोले, देखना गिरजाबाई, ये अपना छोटा सा लड़का गिर न जाए। और सब लड़के बड़े लज्जित हुए और एकनाथ जी के चरण में गिर पड़े। इस प्रकार परोपकारमय निस्पृह साधु जीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए गृहस्थाश्रम का दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अंत में संवत 1656 विक्रम संवत की चैत्र कृष्णा षष्ठी को एकनाथ महाराज ने गोदावरी तीर पर अपना शरीर छोड़ा। उस समय ये पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने अपने प्रयाण का दिन
पहले ही बतला दिया था। अतः उनके कई दिन पहले से ही पैठण में सर्वत्र भगवत संकीर्तन हो रहा था। हरि कथाओं की धूम थी। दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई थी। आकाश भगवान नाम से गूंज रहा था। जब उस षष्ठी तिथि का प्रातःकाल सामने आ गया तब एकनाथ महाराज ने गोदावरी में स्नान किया और बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। श्री एकनाथ महाराज के ग्रंथ में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत एकादश स्कंद, रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण है। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने स्वयं ही एकनाथ जी महाराज से भावार्थ रामायण लिखवाया था। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीव पद, स्वात्मबोध, आनंद लहरी आदि अन्य कई छोटे मोटे ग्रंथ भी श्री एकनाथ महाराज के बनाए हुए हैं। आपके सभी ग्रंथ मराठी भाषा में है। जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।